नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे भूगोल की। भूगोल में जिस टॉपिक पे जिस बात खंड पे हमारी बात होगी वो है विश्व भूगोल। विश्व के भूगोल में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपसे आज हमारी बात होगी सौर मंडल के बारे में। आपको पता है कि हम लगातार एक तरफ चल रहे हैं भारत के भूगोल को लेकर। भारत के भूगोल में एक मेजर टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है, लेकिन कुछ टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें हम लेके आएंगे और उसी के साथ हम सोच रहे हैं कि विश्व का भूगोल भी कवर करते चलें, जिससे चीज़ें बर्डन आपका कम हो। तो आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। आज सौर मंडल पर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे और हमारी चर्चा होगी सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। देखिए, जो सौर मंडल होता क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि सौर मंडल क्या है। देखिए, सूर्य कोई एक अगर तारा है, कोई एक स्टार है, किसी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह या ग्रहों के उपग्रह से जो मिलकर एक तंत्र बनता है, जो मिलकर एक तंत्र डेवलप होता है, उसे ही आप क्या कहते हैं? सौर मंडल। उसे ही सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा सौर मंडल है उसे अगर आप देखें तो हमारे सौर मंडल में जो तारा है वो है सूर्य। वो है सूर्य, एक तारा है। सूर्य तारे के पास जो ग्रह और उपग्रह हैं तो आप देखेंगे टोटल 8 ग्रह हैं। एक ग्रह और हुआ करता था, टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे, हमने बचपन में पढ़ा था। लेकिन एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया जिसका नाम था प्लूटो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 2006 में एक मीटिंग हुई जिसके तहत बाहर किया गया था। लेकिन अब आपके पास जितने ग्रह हैं वो हैं 8। इतनी चीज़ अगर स्पष्ट हो तो आगे यहाँ से बात करें कि देखिए, जो हमारा सौर मंडल है इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 4.6 मिलियन वर्ष पहले। 4.6 मिलियन वर्ष पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर सामने दिख रहा है ये बना। और देखेंगे तो इन जो हमारा सौरमंडल है, इन सौरमंडल में ग्रहों का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। देखिए, सूर्य आपको ये दिख रहा है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आप देखेंगे। पहले हम उनके एक छल्ले को बना देते हैं, जितने छल्ले आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए, पहला छल्ला सूर्य के करीब का ये है, दूसरा छल्ला यहीं पे ये होगा, तीसरा छल्ला अगर हम बात करें तो तीसरा छल्ला आपका ये है, और जो चौथा छल्ला है ये फोर्थ छल्ला ये है। इन चारों छल्ले पे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी जो 4 रिंग बने हैं इन पे पहले हम बात करेंगे। ये 4 रिंग्स है क्या? देखिए, इन 4 रिंग्स में सबसे पहला रिंग अगर देखें, सबसे पहला रिंग जो है ये रिंग है, जो सबसे पहला छल्ला बना हुआ है, ये छल्ला बना हुआ है बुध का, जिसे मरकरी के नाम से जानते हैं। जो बुध एक ग्रह है, ये मरकरी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सौर मंडल में इसकी 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? पहली विशेषता तो हमारे मरकरी की ये है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, और दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये सबसे छोटा भी है। यानी ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा भी है। इसके बाद जो दूसरा छल्ला हमारे सामने आता है उस छल्ले को हम पहले हाईलाइट कर देते हैं। ये छल्ला दूसरा हमारा है, जी, ये जो दूसरा छल्ला है ये है वीनस। ये जो दूसरा छल्ला है ये है वीनस, यानी इसे शुक्र के नाम से जाना जाता है। शुक्र के लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या हमारे सामने महत्वपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, शुक्र के लिए आप देखेंगे तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ये सबसे गर्म तारा है, सबसे गर्म ग्रह है। जो ये सूर्य है इसका जो टेम्परेचर है पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक है। दूसरी चीज़, ये सबसे अधिक चमकीला भी है, ये सबसे अधिक चमकीला है। तीसरी चीज इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तीसरी लिए इसकी पृथ्वी की बहन इसे कहा जाता है। पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है या वीनस को कहा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ और कि इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ सांझ का तारा या भोर का तारा या सुबह का तारा भी इसे ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को।
इतनी चीज़ें अगर आपको बुध और शुक्र के बारे में स्पष्ट हो तो हम आगे बात करें अपने ग्रह जिस पर हम अवस्थित हैं, पृथ्वी की। आप देखिए, हमने आपसे बात की कि सबसे पहले हमने आपसे जो बताई वो थी मरकरी के बारे में। हम थोड़ा सा अगर जूम कर दें तो आपको और स्पष्ट दिखेगा। ये देखिए, ये मरकरी का रिंग है। मरकरी के बाद हमारी जो आपसे बात हुई वो जिस रिंग के बारे में या जिस छल्ले के बारे में बात हुई वो था आपका वीनस। अब यहाँ पे देखिए, ये रिंग आपके शुक्र का रिंग है, नहीं बुध का रिंग है। ये मरकरी का रिंग है और ये आपके शुक्र का रिंग है, यानी वीनस का रिंग है। ये दोनों रिंग आप देखिए, अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी दिखाएंगे। लेकिन ये जो तीसरा रिंग हमारे पास बन रहा है ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी अर्थ। आपको हमने इन दो रिंगों के बारे में बताया जो हमारी परीक्षा के लिए जितने फैक्ट महत्वपूर्ण थे हमने आपको यहाँ पे दी। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में भी हमें जानना होगा। लेकिन उसके पहले हम आपको सूर्य के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम आपसे बात करेंगे सूर्य के बारे में। जी, ये जो हमें जो दिख रहा है ये लाल रंग का गोला जो हमारे सामने मूवमेंट कर रहा है, लाल रंग का गोला जो घूम रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है 55,000 डिग्री, 5500 डिग्री सेल्सियस, यानी 5,000 5,500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। दूसरी बात, इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है ये होती है नाभिकीय संलयन से। आपको पता है कि दो क्रियाएं होती है, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और नाभिकीय विखंडन में वो टूटकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये नाभिकीय संलयन यहाँ पे हो रहा है। नाभिकीय संलयन, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो आप तुरंत आंख बंद करके मारेंगे नाभिकीय संलयन। ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब देखें, यहाँ से अगर आगे हम चले तो अगली बात होगी इसका जो बाहरी परत जो आपको ये दिख रहा है, सूर्य जो रोटेट कर रहा है, जो सूर्य के सबसे बाहरी परत दिख रहा है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ये कोरोना वायरस वाला नहीं, इसे कोरोना पटल के नाम से जाना जाता है। अगर इसके आकार की बात की जाए कि ये कितना गुना बड़ा है पृथ्वी से, कितना, क्योंकि हम जिसको देखे हैं जहाँ पे रहते उसी से तुलना करेंगे तो ये पृथ्वी से जो हमारा अर्थ है, अर्थ से 109.2 गुना अधिक है। यानी इसका जो आकार है लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है। ये हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल का एकमात्र तारा है। हमने बताया कि ये एकमात्र तारा है जिसके तरफ हमारे सारे ग्रह मूव करते हैं और यही सूर्य है। इसी के चारों तरफ हमारे जितने भी ग्रह हैं, हमने जो 8 ग्रह आपको बताए हैं, ये 8 ग्रह मूव करते हैं। इसमें अगर एक चीज़ और महत्वपूर्ण आप देख लें तो देखेंगे कि ये जो एकमात्र है ये सेंटर पे है और ये जितने ग्रह जो रोटेशन है ग्रहों की उनकी उल्टा ये गति करता है सामान्यतः। लेकिन अभी हम आपसे अभी डिटेल में बात करेंगे इनकी। अब आपको हम दिखाते हैं इससे आगे। यहाँ से आगे चले तो देखिए, ये मैप आपके सामने है। आपके सामने जो दिख रहा है ये हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि आपने जो देखा कि पृथ्वी जो हमारा था, हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह देखने के बाद इन चारों ग्रह में अगर कुछ चीज़ें देखा जाए तो पहले आपको हम दिखा दें कि हमने आपको पहले बताई कि ये है आपका बुध। बुध के बाद ये सर्किल आपका जो घूम रही है दूसरी वाली, ये आपका है शुक्र। शुक्र के बाद तीसरी हमने बताई ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में आपसे हम बात कर लें, पृथ्वी की जो चर्चा कर लें, पृथ्वी ये जितने भी ग्रह हैं 8, इन 8 ग्रह में पृथ्वी का घनत्व, डेंसिटी सबसे अधिक है। कितना घनत्व है? जी हाँ मित्रों, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का घनत्व है। इतना घनत्व है, ये सबसे अधिक घनत्व है। इसकी जो घनत्व है, डेंसिटी है पृथ्वी का, जो तत्व पाए जाते हैं सबसे अधिक है। इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगली ग्रह, आपको जो अगला ग्रह दिखेगा वो है आपका मार्स। जी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैप में, वो आपका है मार्स। आपको मार्स दिखाते हैं, ये ग्रह है आपका मार्स। मार्स ग्रह दिख रहा है। मार्स के बाद आप देखेंगे यहाँ पे छोटी छोटी
पट्टियाँ मिली हुई हैं, इनकी बात करेंगे। लेकिन मार्स के बारे में बात करें, मंगल ग्रह के बारे में बात कर लें तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जैसे देख रहे सभी ग्रहों में इसका कलर लाल दिख रहा है, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब जितने ग्रह आपको हमने दिखाए यहाँ पे 4, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन सबको अगर एक साथ कहें, एक भाषा में कहें, एक शब्द में कहें तो इन चारों ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। एक इसका अन्य नाम और हमें मिलता है पार्थिव ग्रह के अलावा, इसे बोलते हैं आंतरिक ग्रह। अब प्रश्न उठता है आंतरिक ग्रह क्यों बोला जाता है? देखिए, जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद जब ये चारों ग्रह क्रॉस होते हैं तो आपको एक पेटी दिख रही होगी, एक बेल्ट दिख रहा होगा। ये एक बेल्ट है। ये किसका बेल्ट है? ये क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है। प्रश्न उठता है क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है। यानी क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लगातार ये भी हैं जो सूर्य के चारों तरफ मूव कर रहे हैं लगातार। तो आप देखेंगे कि जो मंगल है, मंगल के या क्षुद्र ग्रह के जो सूर्य की तरफ जितने ग्रह मूव करते हैं, जितने क्षुद्र ग्रह के अंदर मूव करते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाहर मूव करते हैं उन्हें बहिर्ग्रह या बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अंदर जो मूव करते हैं उनमें हमने बताया कि वो उनकी संख्या 4 है। चारों में हमने आपको नाम दिया। कौन सा? पहले हमने बताया बुध जो सबसे छोटा है, उसके बाद हमने बताया शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला है, पृथ्वी की बहन है, भोर और सांझ का तारा है और ये सबसे गर्म है। उसके बाद हमने बताया पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसका घनत्व सबसे अधिक है। और हमने उसके बाद बताया मंगल। मंगल जिसकी हमने ये बात की कि इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जी, इतनी चीज़ें अगर यहाँ पे क्लियर हो तो यहाँ से हम आगे चलें। तो अब बिल्कुल हमें यहाँ से आगे चलना होगा। अब आपको हम दिखाएंगे जो अगले ग्रह हैं कौन कौन से, जो शेष बाह्य ग्रह हैं। अभी आप देखिए, अब यहाँ पे चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि ये जो आपको बेल्ट दिख रहा हो, ये बेल्ट आपको यहाँ पे एक बेल्ट दिख रहा है, ये इसे ही बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे पिंड लगातार सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अगर इनकी अवस्थिति देखी जाए, इनकी उपस्थिति देखी जाए तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये मंगल ग्रह, आपको हमने बताया कि मंगल के बाद और बृहस्पति के बीच में है। कहाँ पर इनकी अवस्थिति है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बृहस्पति का मतलब जुपिटर और मंगल का मतलब मार्स, यानी ये मार्स और जुपिटर के बीच में अवस्थित है। कौन? क्षुद्र ग्रह पेटी। कौन सा? क्षुद्र ग्रह जो पेटी है ये कहाँ पे अवस्थित है? ये अवस्थित है मार्स और जुपिटर के बीच में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आप फिर से देखें, आपको यहाँ पे मार्स दिखेगा इस पेटी के अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ यहाँ पे जो जूम कर रहे हैं आपको जुपिटर दिख रहा होगा। और ये जो सर्किल आपको दिख रही है यहाँ पे देखें, ये मार्स है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये पेटी पाई जाती है, जैसा कि ये मोमेंट आप देख रहे होंगे। अब अगर एक चीज़ देखें तो इनका जो इसमें जो क्षुद्र ग्रह जो मूवमेंट हो रहा है, जो ये ग्रह भी यहाँ पे घूम रहे हैं, इन ग्रहों में कई छोटे छोटे बौने ग्रह भी पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख ग्रह का नाम है सीरस। एक प्रमुख ग्रह बौना ग्रह सीरस ड्रॉप्ड प्लेनेट भी इसमें मूव करता है, सीरस नाम का। अब यह भी इसी में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। दूसरी चीज़, इसमें कई और क्षुद्र ग्रह हैं जिनका नाम महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना महत्वपूर्ण है। एक है वेस्टा, जो अभी खबरों में था, वेस्टा। दूसरा है पैलस और तीसरा है हाइजिया। ये भी जो क्षुद्र ग्रह पेटी में ही, ये भी आपके जो क्षुद्र ग्रह पेटी है, इन पेटी में ये 3 क्षुद्र ग्रह भी मूव कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब यहाँ से देखें तो इनका जो आकार है, ये जो ग्रह हैं, जैसे आपको हमने बताया कि पृथ्वी का आकार है, जो एरिया है, जो रेडियस है, तो इनका जो रेडियस है 1 किलोमीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक है। 400, 500, 700, कई 100 किलोमीटर तक है। कुछ ऐसे भी हैं जो पृथ्वी के करीब हैं। तो आप देखेंगे तो इनका जो रेडियस है कई 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो पेटी है ये अवस्थित कहाँ पे है? कहाँ पे अवस्थित है?
मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको इतना जानना महत्वपूर्ण है कि यह पेटी कहाँ पे अवस्थित है। तो यह पेटी आपने देखा कि यह अवस्थित है मार्स और जुपिटर के बीच में। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो जानना है कि इसमें एक सीरस नाम का बौना ग्रह भी परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, और इसका जो आकार है 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब यहाँ से अगर हम इसके बाहर के ग्रहों की बात करें, बाहर के ग्रहों का मतलब क्या है, हमारा संदर्भ क्या है? बाहर के ग्रहों का संदर्भ ये है कि जो क्षुद्र ग्रह के बाहर है, यानी बाह्य ग्रह। हमने आपको अध्ययन में बताया कि जब हम पढ़ रहे हैं ग्रहों को हमने 2 भागों में बांटा। ये ग्रह आंतरिक ग्रह था और दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में हमने आपको 4 ग्रह दिए। कौन कौन से? हमने आपको बताए बुध सबसे छोटा, शुक्र सबसे चमकीला, सबसे अधिक तापमान वाला, पृथ्वी का बहन और पृथ्वी की बहन या साज या भोर का तारा। उसके बाद हमने आपको बताया पृथ्वी, और पृथ्वी जिसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर है आपका मंगल जिसे लाल ग्रह के नाम की संज्ञा। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह के बाहर यानी बाह्य ग्रहों की। वहाँ पे कितने हैं? वहाँ पे जी हाँ, जब हमने बताया कि टोटल 8 ही हैं, तो 4 आंतरिक हो गए तो 4 ही बाहर भी होंगे, क्योंकि प्लूटो को बाहर कर दिया गया, उसको लेके एक 9 होते लेकिन उसे तो हटा दिया गया है। तो अब जो 4 बाहर हैं उनकी हम बात करते हैं आपसे। आइए जो 4 बाहर हैं उन्हें देखते हैं। जो 4 बाहर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका है जुपिटर। आइए जुपिटर को हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी ये रोटेशन हो जाए, आप जुपिटर को देख रहे हैं। ये आपको यहाँ पे जुपिटर दिख रहा है, ये है जुपिटर। जुपिटर की हम आपसे बात कर रहे हैं, मैप में आपको जुपिटर अब दिख रहा है। क्योंकि देखिए जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, इसके बारे में हम बात करें तो बृहस्पति की चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी, इसकी जो मूव करने की गति है, ये सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यहाँ का जो ये इसके जो उपग्रह हैं, इसमें उपग्रहों की संख्या 79 है। 79 है। अगर देखा जाए तो ये ये सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी है। एक चीज़ और यहाँ पे इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। किसके बारे में? बृहस्पति या जुपिटर कि इसका जो उपग्रह है, इसका एक गैनीमिड नाम का उपग्रह इसके पास है। गैनीमिड, ये गैनीमिड जो उपग्रह है, गैनीमिड जो इसका उपग्रह है, ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। जितने भी सौरमंडल में उपग्रह हैं, सबसे बड़ा गैनीमिड उपग्रह बृहस्पति का ही है। इसके ऊपर जोवियन वलय भी पाए जाते हैं, जैसे शनि के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो होते हैं वो सिलिकेट के बने होते हैं। और एक महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम दस्तों में पूछी जा सकती है, वो है कि जुपिटर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास स्वयं की रेडियो एनर्जी है। इसके पास रेडियो ऊर्जा, खुद की रेडियो ऊर्जा है। और ये आप देखेंगे तो हमने बताया जुपिटर के बारे में। यहाँ से अगर हम देखें तो जो अगला हमारा टारगेट है वो है शनि। कौन सा? शनि या स्ट्रैप। शनि के बारे में अगर हम बात करें, शनि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो शनि सौरमंडल का सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? हमने बताया आपको बुध। अब बुध, बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा, और सेकंड लार्जेस्ट शनि है। तो शनि के बारे में हमें आपसे जो बात करनी थी वो ये है कि शनि जो सेकंड लार्जेस्ट है, और जो इसके वलय हैं ये पृथ्वी से ही दिखाई पड़ते हैं। वो पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं। ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसके वलय पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। दूसरी चीज़, ये किस ग्रह का भाग है? ये किस पार्थिव ग्रह, बाह्य ग्रह का भाग है। पार्थिव ग्रह के भाग ये 4 हैं, या आंतरिक ग्रह के ये बाह्य ग्रह के भाग है। बाह्य 4 ग्रह हैं, हमने आपको पहले बताया कौन कौन। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह आपके हैं कौन से? बाह्य। 4 आंतरिक हैं, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो क्रम आपको दिख रहा है, शनि के बाद अगर जिस ग्रह की हमें दिखाना है या फिर जिसके बारे में हमें जानना है, वह है आपका यूरेनस। ये यहाँ पे मूव कर रहा है।
यूरेनस। अगर मोमेंट आपको देखना है तो आपको हमने हाईलाइट की है, उस हाईलाइट पे देखिए हम मोमेंट दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो मोमेंट दिख रहा है ये यूरेनस है, इसे हम अरुण के नाम से जानते हैं। लेकिन अरुण के बाद जो ये ग्रह और मूवमेंट है, ये ग्रह और मूव कर रहा है जिसका नाम नेपच्यून है, जिसे हम वरुण के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बाहर का ग्रह है, सबसे बाहर का ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, 4 ग्रह हमने आपकी बात की, कौन कौन से हमने यहाँ पे हमारी आज की चर्चा में हमने जो बात की उसमें हमने आंतरिक ग्रह की बात की, उसमें हमने 4 ग्रह बताए आपको, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसके बाद क्षुद्र पेटी की हमने बात की, क्षुद्र पेटी के बाद हमारी जो आपसे बात हुई वो हमारी बात हुई बाह्य ग्रहों के बारे में। बाह्य ग्रहों में हमने आपसे बृहस्पति की बात की, बृहस्पति के छल्ले को दिखाया। उसके बाद शनि के बाद हमने आपसे अरुण की बात की या यूरेनस की बात की। उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं आप वरुण की या नेपच्यून की। ये थी हमारे सौरमंडल का पूरा स्ट्रक्चर। सौरमंडल के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानना आवश्यक हो जाता है कि इन ग्रहों का जो क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन सा है। तो सबसे नज़दीक कौन सा हमने बताया आपको, वो है मरकरी, बुध। उसके बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आपको मिलेगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये 8 ग्रहों का क्रम है। नाम आपको स्पष्ट याद होने चाहिए। इसके सजाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हें सजाइए, इनके दूरी के क्रम में सजाइए। दूसरा ये क्रम, इनके आकार के क्रम में भी हम आपको यहीं पे बता देते हैं। अगर आपको सजाना हो तो आकार के क्रम में भी आप इनके सजा लें कि जो सबसे बड़ा आकार में देखेंगे तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है, हमने बताया था आपको कि वो है आपका ये ग्रह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप में, ये है जुपिटर। ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सेकंड लार्जेस्ट हमने जो बताया आपको वो हमने बताया शनि को, यानी सबसे अधिक बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है अरुण, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। उसके बाद चौथा वरुण। यानी ये जो चारों बाह्य ग्रह हैं, यानी जो चारों क्षुद्र ग्रह के बाहर के ग्रह हैं, ये क्रम में कैसे क्रम में, अगर इधर से देखा जाए क्षुद्र ग्रह की पेटी से बाहर की तरफ बढ़ा जाए तो आप देखेंगे इनके बढ़ने आकार के घटने के क्रम में हम जाएंगे। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण। लेकिन यहीं पे अगर क्रम देखा जाए तो अंदर में आते समय जैसे ही आंतरिक ग्रहों में बात करते हैं ये क्रम कुछ अलग होता है। आंतरिक ग्रहों में जो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका है पृथ्वी। जो बाह्य ग्रहों में क्रम आप देखा, उसके बाद जो 5वां ग्रह आपको मिलेगा वो है आपका अर्थ। 5वां सबसे बड़ा ग्रह आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद अगर देखा जाए तो जो सेकंड 6वां ग्रह होगा वो होगा शुक्र। जो 6वां ग्रह है वो आपका है कौन सा, शुक्र। शुक्र के बाद अगर देखें तो जो 7वां सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका है मार्स या मंगल, और 8वां या सबसे छोटा ग्रह हमने आपको बताया था मरकरी है। तो ये क्रम आपको याद होने चाहिए। कौन सा क्रम था, बिल्कुल हमने बताया कि सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद उससे छोटा शनि, शनि से छोटा हमने आपको बताया अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद हमने बताया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हमने बताया शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। ये क्रम था ग्रहों का। आप देख सकते हैं इन सभी ग्रहों को एक साथ अपने सौरमंडल में कुछ इस तरह से वो पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी जो है जो सूर्य के चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं सभी 8 ग्रह। ये हमारी आज की जो चर्चा थी ये सौरमंडल पे थी। अब हम आपको थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे पृथ्वी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब पृथ्वी को अगर हम आपको जूम करके और दिखाएं तो आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है जो नीले कलर में आपको दिख रही होगी और मूव करते हुए आपको समझ में आ रही होगी स्पष्ट। तो अभी आपको हम पृथ्वी को दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें मैप को जिससे चीज़ें आसान हों। ये आपको यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है, ये है हमारी अर्थ पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अगर देखा जाए तो आकार के अनुसार ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द हमारे हैं सौरमंडल का। दूसरी चीज़ हमने बताई इससे 5 जो 4 बड़े
जो हमने बताया पांचवा है, तो इससे 4 जो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं आप देख लें। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और फिर वरुण। ये 4 पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ और आप यहाँ नोटिस कीजिए कि जो आंतरिक ग्रह हैं, इन आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है। और एकमात्र हमारे सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जहाँ पे अभी जीवन की संभावना, जीवन ज्ञात हुआ है, जहाँ पे जीवन है, चाहे वो कशेरुकी हो या अकशेरुकी, यहाँ पे जीवन पहली बार ज्ञात हुआ है। अब दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ और यहाँ पे जानना है कि इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो कितना है। इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की, इसकी 3 त्रिज्या हम बात करेंगे आपसे। एक ध्रुवीय त्रिज्या यानी पोलर जो त्रिज्या इसकी है वो है 6356 किलोमीटर। दूसरी इसकी इक्वेटर पे जो त्रिज्या है वो है 6378 यानी 6378 किलोमीटर ये इक्वेटर पे है। और इसका जो माध्य है, इसका जो मिड में जो इसकी त्रिज्या होती है ये 6371 किलोमीटर है, जो आपको याद होनी चाहिए ये मिड। अगर प्रश्न में इक्वेटर पे पूछ रहा है त्रिज्या कितनी है तो 6378 मारना है, और पोलर में पूछ रही है तो 6356। अगर पूछ रहा है पृथ्वी की त्रिज्या केवल कितनी है तो आँख बंद करके 6371 मारिएगा। 6371 यानी 6371 किलोमीटर आप मार सकते हैं। ठीक है, तो ये है पृथ्वी की डिटेल। पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, पृथ्वी पे सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, और फिर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 4 सबसे बड़े गैसों का समूह था। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक जो यौगिक पाया जाता है वो आपको पता होगा, वो है SiO2, और सेकंड पे है ये लुमिना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम मून के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, या चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, जो अंशतः सफल रहा, लेकिन उसके बारे में हमें फिर कभी बात करेंगे। तो ये था हमारे आज के वीडियो की जानकारी। तो आज के वीडियो में अगर इतनी चीज़ों की PPT आपको देखनी है तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी हम PPT आपको दिखा देते हैं एक बार जल्दी से। देखिए, ये है PPT। हमने आपसे बात की सौरमंडल क्या है, हमने आपको बताया सौरमंडल के बारे में कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों और उपग्रहों का एक समूह है जिसे सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। यह निर्मित हुआ है 4.6 बिलियन वर्ष पहले। ये ग्रहों का क्रम हमने आपको बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें 4 को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध सबसे छोटा है, और जो शुक्र है ये सबसे चमकीला और सबसे गर्म है। पृथ्वी की बहन के नाम से, भोर और सांझ का तारा के नाम से जाने जाने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र। पृथ्वी का जो घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर देखें तो जो बुध और शुक्र हैं, ये 2 जो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, ये जो 2 ग्रह हैं, इनका कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई सैटेलाइट नहीं। नेचुरल सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, कृत्रिम तो हमने डाले ही हैं, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है इनका कोई भी नहीं है। आगे यहाँ से हमने क्षुद्र ग्रह पेटी की आपको हमने जब डिटेल में दिखाई थी, आपको मैं जो सौरमंडल था तो उसमें आपको हम क्षुद्र ग्रह पेटी के बारे में भी आपको डिटेल में हमने दिखाया था। यहाँ से अगर आप देखें तो उसके बाद जो अगला ग्रह था वह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर देखा जाए तो ये जो बाह्य ग्रह हैं, इन्हें एक और नाम दिया जाता है गैसीय ग्रह का। ये गैसीय ग्रह हैं। यहाँ पे जो ठोस का मैटर है वो कम है, बल्कि गैस का आवरण बहुत बड़ा है, इसलिए इन्हें गैसीय नाम भी देते हैं, गैसीय ग्रह। उसके बाद अगर हमने बताए तो आपको शनि ग्रह और फिर यूरेनस और नेपच्यून यानी अरुण और वरुण की बात की। इसके बाद एक बेल्ट पाया जाता है जिसे क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं, क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे बढ़ें। देखिए, हमने आपसे यहाँ पे जो चीज़ें बताई वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो फिलहाल नहीं होगा। अब देखिए, जो सूर्य है, सूर्य की जब हमने तापमान बताया वो आपको बताया था कि 5500 सेंटीग्रेड है। दूसरी बात, इस नाप की संलयन से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करता है। इसकी बाहरी पटल को कोरोना कहते हैं। ये पृथ्वी के 109 गुना बड़ा है। सौरमंडल का एकमात्र तारा है जो केंद्र में अवस्थित है। क्षुद्र ग्रह पेटी के बारे में हमने आपको यहीं पे बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है, और इसमें एक सीरस नाम का बौना ग्रह परिक्रमा कर रहा है। 3 अन्य उपक्षुद्र ग्रह हैं, बेस्टा, पैलेस और हाइजिया, और आकार में ये जो हैं 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं।
उसके बाद हमारी आपसे यहाँ से जो बात हुई थी वो बात हुई थी बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को हमने बताया कि ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे तेज से गति करने वाला ग्रह है। इसका जो एक उपग्रह है गैनीमेड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, और जोवियन वलय भी इसके हैं जो सिलिकेट से बने हुए हैं, जबकि आप देखेंगे जिसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, और ये सबसे अधिक ग्रह इसके पास 79 है। और शनि के पास 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के पास 79। लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि इसके उपग्रह और ज़्यादा हैं। अतः अगर प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित किसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो आप बृहस्पति मारिएगा। अभी हाल ही की रिसर्च है। शनि के उपग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, फिक्स नहीं है। और शनि की बात की जाए तो दूसरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वलय जो है ये पृथ्वी से ही दिखाई पड़ते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका जो औसत तापमान है -180 डिग्री सेल्सियस है। ये निगेटिव है, -180 डिग्री सेल्सियस। इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से एक चीज़ और था, हमने आपको बताया था पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हमारी बात हुई। ये आकार में पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उनसे जो 4 बड़े ग्रह हैं, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, मंगल है और फिर बुध है। पृथ्वी आप देखेंगे ये आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन अभी तक ज्ञात है। इसकी त्रिज्या की हमने बात की तो इसकी माध्य त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 6378 किलोमीटर है और ध्रुवीय पर 6356 किलोमीटर है। हमने यहाँ पे कुछ गैसों के क्रम की बात की तो यहाँ पे सबसे अधिक जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और जो बर्फ में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है सिलिका है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम रुकेंगे यहीं पे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।